नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तवांग में झड़प के बाद भारत के समर्थन में उतरा अमेरिका का हम देंगे अपने सहयोगियों को सुरक्षा, चीन को दिया कड़ा संदेश। तवांग में भारत चीन के सैनिकों की झड़प पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित। गुतारेस बोले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि क्षेत्र में ना बढ़े तनाव। तवांग में भारतीय सैनिकों से मुंहकी खाने के बाद बैकफुट पर ड्रैगन। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकाला चीनी पोत युआन वांगफाई। मिसाइलों और सैटेलाइट को ट्रैक करता है चीनी जासूसी पोत। भारतीय नौसेना रख रही हिंद महासागर क्षेत्र पर पैनी नजर। कांग्रेस ने भाजपा सांसद तापिर गांव का पुराना वीडियो किया साझा। कहा अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल में होगा। पीएम आज करेंगे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन। दुनिया भर में समर्थक मना रहे उनके जीवन और कार्यों का जश्न। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर अहम बैठक आज। शाह के साथ दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे वार्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति पर की जाएगी चर्चा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 30 अफसरों के तबादले, नए एटीएस चीफ का भी ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर का बयान। का सुशासन देने की वजह से पसंद किए जा रहे पीएम मोदी। वरिष्ठ कलाकारों की पेंशन बढ़ी पर संसदीय समिति असंतुष्ट। प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक में बदलाव का दिया सुझाव। एलन मस्क से छिन गया दुनिया के सबसे अमीर का ताज। ट्विटर से लगा झटका। बर्नार्ड अर्नाल्ड शीर्ष पर पहुंचे। G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक आज। एलजी सक्सेना करेंगे अध्यक्षता। केजरीवाल भी होंगे शामिल। पेटीएम ने 850 करोड़ के शेयर वापस खरीदने की दी मंजूरी। एसबीआई ने एफडी पर 0.65% तक बढ़ाया ब्याज। चालू वित्त वर्ष में 22 लाख करोड़ बढ़ सकता है जीडीपी का आकार। बढ़ेगा राजकोषीय घाटा। केंद्र ने अतिरिक्त खर्च की मांगी अनुमति। एम्बुलेंस से लाई जा रही थी करोड़ों की याबा, टैबलेट और हेरोइन। असम पुलिस ने गुवाहाटी से तस्कर को किया गिरफ्तार। अमेरिका में समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा आज का दिन अच्छा। भारत अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर दिया जोर। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया कदम। के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। डीसीएम से टकराई स्लीपर बस। 6 की मौत, कई घायल। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की स्पेशल ईडी कोर्ट में पेशी आज। प्रयागराज में कोर्ट की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। दिल्ली के पीड़ागरी में कार की टक्कर से 2 छात्राओं की गई जान। लोगों ने चालक को पीटकर किया पुलिस के हवाले। कानपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक के बेटे से हुई पूछताछ। बोला पापा ने एक नेता को दिया था बैग, नोट भरे होने की आशंका। वैवाहिक रेप को अपराध न मानने वाले कानून की वैधता की होगी जांच। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नेपाल ने 3 परियोजनाओं के समझौते ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल उपलब्ध कराने पर तेज होगा काम। मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। बदायूं के भटपुरा में हुआ हादसा। महिला समेत 2 लोगों की गई जान। हरियाणा में अप्रैल 2023 से हिंदी में भी उपलब्ध होंगे अदालती आदेश। निचली अदालतों को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जारी किया आदेश। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस के रणनीतिकार के कार्यालय पर मारा छापा। सुनील पर लगा है मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने को दी मंजूरी। सीएम शिवराज चौहान बोले आवश्यकता पड़ी तो चलेगा बुलडोजर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया दावा। बोले सिर्फ कांग्रेस के नहीं, समान विचारधारा के लोग भी हो रहे हैं शामिल। अब चंडीगढ़ में सिर्फ सरकारी बसों को ही मिलेगा प्रवेश। पंजाब सरकार ने परमिट प्रणाली के तहत निजी बसों पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डीटीसी बसों को लेकर दिया निर्देश। का बसों में जल्द लगाए जाएं। झारखंड की कांग्रेस विधायक को गोलीकांड में 5 साल की कैद। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ममता देवी की विधायकी खत्म। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मेघालय में फूंका चुनावी बुगुल। बोली केंद्र की भाजपा सरकार ने की मेघालय और पूर्वोत्तर की अनदेखी। राजस्थान के जैसलमेर में एनटीपीसी ने शुरू की देवीकोट सौर परियोजना। 1000 मेगावाट से ज्यादा होगी सालाना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। 19 से 23 जनवरी को आयोजित होगा जयपुर साहित्य महोत्सव। 16वें संस्करण में दुनिया भर के प्रख्यात वक्ता होंगे शामिल। एम्स में नीट के जरिए ही होगा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला। संचालक मंडल की बैठक में अलग से प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव खारिज। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों का सरकार ने दिया लेखा जोखा। सरकारी आंकड़ों में 8 साल में खर्च किए गए 6,399 करोड़। बैंकों ने 5 वर्षों में एनपीए राइट ऑफ किए 10 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी।
मिजोरम के आबकारी राज्य मंत्री के बिछुआ ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मंत्रिमंडल में किया जाएगा फेरबदल। सीएम योगी ने स्थानीय निकायों में भी भाजपा की जीत को बताया जरूरी। बोले डबल इंजन सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने से तेज होगा विकास। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली में अब सभी सब रजिस्ट्रार होंगी महिलाएं। संपत्ति से लेकर विवाह के पंजीकरण में निभाएंगी भूमिका। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस विधायक रहमान। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की उचित कार्रवाई करने की मांग। जम्मू के स्कॉस्ट विश्वविद्यालय में मोबाइल संस्कृत गुरुकुल का शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले देववाणी सामाजिक मूल्यों की स्रोत। अदालत में पेशी के लिए आई मानसिक विक्षिप्त महिला ने मचाया तांडव। संभल में 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काट कर किया घायल। बिहार के नवगछिया में मुखिया के भाई को अपराधियों ने मारी 3 गोली। मोटरसाइकिल से आए 3 अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के पहासू थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाबरिया गिरोह का 15,000 का इनामी लुटेरा फिर घायल। बुलंदशहर में मामूली कासूनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक ही पक्ष के घायल 8 युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 8 साल बाद फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। लियोनल मेसी के प्रदर्शन से क्रोएशिया को 3-0 से हराया। सीएम योगी ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के लखनऊ पहुंचने पर किया स्वागत। भारत की मेजबानी में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा आयोजन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।